नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने कैप्सूल सीरीज के लेक्चर नंबर 19 के साथ आप सभी के सामने मौजूद हूं और आज का मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन। इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन टॉपिक को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स जानने वाले हैं। जो जो छोटी से छोटी पॉइंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, क्या उसका मतलब होता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सेट ऑफ कॉमन रूल्स। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन using a set of common rules. Communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs or behavior. सबसे पहले जानेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस इन विच वी शेयर आवर फीलिंग्स, इमोशंस टू अदर्स एंड वी अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, इमोशंस एज वेल। सो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? इट इज अ प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द इंडिविजुअल्स। क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक्सचेंज होती है किसके अंदर? बिटवीन द इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स, साइंस या बिहेवियर। उसके बाद पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का? व्हाट आर द पर्पसेस फॉर कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के क्या क्या पर्पस है? अगर नॉर्मली हम लोग बात करें टू शेयर आवर फीलिंग्स, टू एक्सप्लेन आवर फीलिंग्स टू एनीवन एल्स, टू शेयर आवर थॉट्स, व्यूज, आइडियाज टू एनीवन एल्स, टू लिसन देयर आइडियाज, टू एक्सप्लेन देयर आइडियाज। ये सारी चीजें क्या है? ये सब कम्युनिकेशन के पर्पस हैं। टू कलेक्ट असेसमेंट ऑफ डाटा, टू कलेक्ट द डाटा, टू इनिशिएट इंटरवेंशन, टू इवेल्युएट द आउटकम ऑफ इंटरवेंशन, टू इनिशिएट चेंज विद द हेल्प इन प्रोमोटिंग हेल्थ। ये सारे किसके पर्पस लिखे हैं? ये पर्पसेस लिखे हैं कम्युनिकेशन के, बट इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। टू टेक मेजरमेंट ऑफ प्रिवेंटिंग लीगल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद नर्सिंग प्रैक्टिस, टू एनालाइज फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ केयर टीम। ये सारे जो पर्पसेस लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू नर्सिंग लिखे हुए हैं कि हम लोग असेसमेंट डाटा कलेक्ट करने के लिए और इनिशिएट करने के लिए इंटरवेंशन, आउटकम को इंटरवेंशन को आउटकम के इंटरवेंशन को रिलेट करने के लिए हम कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन इट इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर पर्सन्स एक्सचेंज द शेयर आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स एंड इंप्रेशंस। क्या मतलब है? इट इज कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर पर्सन्स एक्सचेंज और शेयर आइडियाज, फैक्ट्स, इंप्रेशंस एक्सेट्रा। तो दो या दो से ज्यादा पर्सन जब अपने आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स, इन सभी चीजों को शेयर करने लग जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज कम्युनिकेशन। पर्पस क्या है? सेम मैंने जब अभी पीछे स्लाइड में मैंने बताया कि इंटरवेंशन करने के लिए, हेल्थ प्रमोशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर डेवलपमेंट के लिए, उनके बिहेवियर को चेक करने के लिए, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? पर्पसेस के अंदर आ जाते हैं कम्युनिकेशन के। उसके बाद लेवल क्या है कम्युनिकेशन के? व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कम्युनिकेशन? देयर आर 4 लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। कन्वेंशनल एक्विटेंस ऑफ अ पर्सन कम्युनिकेट्स विद strangers to have casual acquaintances in the conventional level। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पहले एक ऐसे बंदे से बात करते हैं, स्ट्रेंजर से बात करते हैं जिससे हम कैजुअली बात कर सकते हैं। ये लेवल 1 है। फर्स्ट एनकाउंटर बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट। हम किसी पेशेंट को पहले से तो नहीं जानते हैं, फर्स्ट हम उसको एनकाउंटर करते हैं जब भी, तो जब हम उससे बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट एनकाउंटर होता है उसके साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेवल 1। उसके बाद लेवल 2 एक्सप्लोरेटरी एसोसिएट्स, रिलेशनशिप विद द कलीग्स, नेबर्स, टीचिंग टू पब्लिक एक्सेट्रा। जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, उनके साथ जो कम्युनिकेशन होगा वो किसके अंदर आएगा? वो लेवल 2 के अंदर आएगा। उसके बाद लेवल 3 के अंदर पार्टिसिपेट विद फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नर्सिस एंड डॉक्टर। जब नर्स और डॉक्टर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किस लेवल के अंदर आता है? वो लेवल 3 के अंदर आता है। उसके बाद इंटीमेसी, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, 2 क्लोज फ्रेंड्स के बीच में अगर कोई बात होती है, कोई कम्युनिकेशन होता है, कोई प्रोसेस होता है, तो उसे हम क्या किसके अंदर आता है? वो लेवल 4 के अंदर आता है। उसके बाद इसके एलिमेंट्स क्या क्या है कम्युनिकेशन के? ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन?
what is the process of communication and what are the factor affecting communication. फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन की हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस पहले ही आ चुकी है। ये लेक्चर नंबर 17 कैप्सूल सीरीज का फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन हमने इन डिटेल सिर्फ उसी को एक टॉपिक बनाकर एक वीडियो उसके ऊपर अपलोड कर चुके हैं हम इस चैनल के ऊपर, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। आई बटन में मैं आपको लिंक जरूर प्रोवाइड करा दूंगा इसका। एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू बेरलो देयर आर 4 एलिमेंट एज आर फॉलोज। कितने एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन के? 4 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट इट इज सोर्स, सेकंड इट इज मैसेज, थर्ड इट इज चैनल एंड फोर्थ इट इज रिसीवर। किसी सोर्स से अगर कोई मैसेज आएगा और किसी चैनल के थ्रू आएगा और एक रिसीवर उसे रिसीव करेगा, तो ये क्या हो गए? 4 एलिमेंट्स हो गए। बहुत इजी है, एकदम इन डिटेल उसको समझ सकते हैं आप लोग। कोई एक सोर्स होगा जहां से कोई मैसेज डेवलप होगा, अगर सोर्स से कुछ डेवलप होगा तो वो क्या डेवलप होगा? मैसेज डेवलप होगा। किसी एक चैनल के थ्रू वो मैसेज जाएगा और कोई एक पर्सन जो होगा उसे रिसीव करने के लिए तैयार होगा। सेंडर एनकोडर, सोर्स के अंदर कौन कौन आते हैं? सेंडर और एनकोडर। द पर्सन हु इनिशिएट्स कन्वर्सेशन और सेंडिंग मैसेजेस। जो पर्सन इनिशिएट करेगा मैसेज को सेंड करना, वो इसके अंदर आ जाएगा सोर्स के अंदर। उसके बाद मैसेज कंसिस्ट ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन टू रिसीवर। मैसेज क्या होता है? ये कंसिस्ट करेगा वर्बल और नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन रिसीवर के लिए। उसके बाद चैनल इज द मीडियम यूज टू कन्वे द मैसेज। चैनल क्या होता है? जो एक मीडियम यूज होता है मैसेज कन्वे करने के लिए, वो क्या है? चैनल। और उसके बाद रिसीवर क्या है? रिसीवर इज द लिसनर, ऑब्जर्वर एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज। जो उसे लिसन करेगा, जो उसे ऑब्जर्व करेगा और उस मैसेज का इंटरप्रेट करके आगे रिप्लाई देगा, वो कौन है? रिसीवर है। ठीक है। उसके बाद 2 मोड ऑफ कम्युनिकेशन इसके अंदर आते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर कितने मोड ऑफ कम्युनिकेशन है? व्हाट आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन? 2 मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन को इन डिटेल पढ़ेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्बल एंड नॉन वर्बल के ऊपर आ जाते हैं। कौन कौन से? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करते हैं। क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन? जब ऑफिशियल्स के बीच में लाइक डॉक्टर एंड नर्स के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर आएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब फ्रेंड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन 2 क्लोज फ्रेंड्स, देखिए 2 क्लोज फ्रेंड्स के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे। वन वे क्या होता है? जब कोई टीचर कोई लेक्चर डिलीवर करता है या कोई हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी से बात करती है और अगर वो उनकी बात नहीं सुनती है तो वो क्या हुआ? एक वन वे कम्युनिकेशन हुआ जिसमें सिर्फ हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को बताता है। 2 वे कम्युनिकेशन क्या हुआ? एक इंटरैक्टिव क्लास हुई जिसमें टीचर बच्चों से बात कर रहा है और बच्चे टीचर से बात कर पा रहे हैं, वो क्या हुआ? एक 2 वे कम्युनिकेशन हुआ। विजुअल कम्युनिकेशन क्या हुआ? मैसेजेस कन्वेड यूजिंग सिंबल। विजुअल कम्युनिकेशन में कोई सिंबल जनरेट करके मैसेज को भेजा जाता है, मैसेज शो किया जाता है, तो वो किसके अंदर आया? विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर। और टेली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिंग विद डिस्टेंस प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लायंसेस, एग्जांपल टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट एक्सेट्रा। जब हम इंटरनेट से बात करते हैं, वीडियो कॉल्स, फोन कॉल्स, मैसेजेस, ये सब क्या हुआ? ये सब टेली कम्युनिकेशन के अंडर आ जाते हैं। उसके बाद स्किल्स, व्हाट आर द स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? अगर हमें कोई कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनानी है तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स उसके अंदर होंगी, क्या क्या स्किल्स हम उसके अंदर बता सकते हैं? कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकर, एनालिटिकल, ओपन माइंडनेस, एक्टिव लिसनर, एम्पैथेटिक, होनेस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉलेज, सिस्टमिक और टेक्टफुलनेस। ये डिफरेंट कैरेक्टर्स है, डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन को, स्किल्स को इफेक्टिव बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस होंगे, क्रिटिकल थिंकर होंगे, एनालिटिकल होंगे, तो सामने वाले बंदे को ये लगेगा कि वो उसकी बात अच्छे से सुन रहा है, सीरियसली सुन रहा है, अच्छे से उस पर रिएक्ट कर रहा है, तो डिफरेंट चीजें वो इसके अंदर करता हुआ चलेगा। एक्टिव लिसनर होगा, एम्पैथेटिक होगा, ऑनेस्ट होगा। ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो
एग्जामिनर एग्जाम में ये चार्ट देखना चाहता है जो अभी हमने पीछे बताया था कि सेंडर मैसेजेस को सेंड करेगा, जो मैसेज होगा वो किसके पास जाएगा, चैनल के पास जाएगा, चैनल से किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर से वो रिसीवर रिप्लाई देना चाहेगा, रिसीवर क्या करना चाहेगा, रिप्लाई देना चाहेगा, और रिसीवर रिप्लाई देगा तो किसके पास जाएगा रिप्लाई, सेंडर के पास रिप्लाई जाएगा। देखिए एक बार और, एक सेंडर अगर मैसेज भेजेगा तो वो जो मैसेज होगा वो किसके थ्रू जाएगा, चैनल के थ्रू जाएगा, और अगर वो चैनल के थ्रू मैसेज जा रहा है तो किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा वो मैसेज, किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास वो मैसेज जाएगा, और जैसे ही वो मैसेज रिसीवर के पास जाएगा तो फीडबैक के रूप में क्या आएगा, सेंडर के पास वापस से एक मैसेज आएगा। तो इतना आप सभी को समझ में आ गया है। उसके बाद क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, अगर हम बात करते हैं और अगर हम अपनी फीलिंग्स, आइडियाज, थॉट्स को शेयर करते हैं तो उसके बीच में क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, कौन कौन से बैरियर्स हैं। फर्स्ट है क्या, साइकोलॉजिकल बैरियर, डिफिकल्टी इन हियरिंग, डिफिकल्टी इन विजन, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेशन। ये तीनों किसके अंदर आते हैं, साइकोलॉजिकल के अंदर आते हैं कि हमें हियरिंग में डिफिकल्टी है, विजन में डिफिकल्टी है, या एक्सप्रेशन के अंदर डिफिकल्टी है। साइकोलॉजिकल बैरियर, सॉरी, ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर है ये डिफरेंट बैरियर है जिसके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स एक्सेट्रा, जितनी भी इमोशन, साइकोलॉजिकल जितने भी थॉट्स, आइडियाज होते हैं वो कौन से बैरियर होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर के अंदर आ जाते हैं, हियरिंग, विजन और एक्सप्रेशन का जो होता है वो भी साइकोलॉजिकल के अंदर आ जाता है। साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या आएगा, इमोशनल डिस्टरबेंस, फियर, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और ईगो। इन्वायरमेंटल बैरियर के अंदर क्या आएगा, इन्वायरमेंटल बैरियर के अंदर हो सकता है जहां हम बात कर रहे हैं वहां का इन्वायरमेंट सुटेबल ना हो, वहां का इन्वायरमेंट फेवरेबल ना हो, हम बात तो कर रहे हैं बट इन्वायरमेंट ठीक नहीं लग रहा है, इन्वायरमेंट इज नॉट गुड फॉर टॉकिंग। जैसे वहां पे वेंटिलेशन की कमी है, वहां पे बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रही है, गर्मी हो रही है किसी पीपल को, तो वो अच्छे से बात नहीं सुन पाता है। उसके बाद लैक ऑफ प्राइवेसी, ओवर क्राउडिंग, प्राइवेसी की कमी है या ओवर क्राउडिंग है उस जगह पर, तो हम अपनी जो बातें हैं वो वहां पे जो अपना इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद कल्चरल बैरियर के अंदर क्या आता है, कोई कोई हमारी भाषा को नहीं अंडरस्टैंड करता है, हमारे कल्चर से बिलोंग नहीं करता तो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। रिलीजन, लैंग्वेज, बिलीफ, कस्टम और लेवल ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे मान लीजिए दो ग्रुप ऑफ पीपल है, एक की ग्रुप ऑफ पीपल की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है और दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, तो ये जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का गैप है इतना, ये डिफरेंट शो करेगा। जो लेवल ऑफ, ये जो इतना गैप है ये जो किसका है गैप, लेवल ऑफ नॉलेज का। तो जब ये लेवल ऑफ नॉलेज कम हो जाएगा तो ये किसके अंदर आ जाएगा, कल्चरल बैरियर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि हम इंफॉर्मेशन को भेजेंगे, एजुकेशन, उसके थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन लेंगे, मोटिवेशन लेंगे, काउंसलिंग लेंगे, रिड्यूस करेंगे स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे और हेल्थ प्रमोशन के अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे। ये क्या क्या है, इंपॉर्टेंस है। हम कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन कन्वे करेंगे, एजुकेशन फैलाएंगे, मोटिवेशन करेंगे लोगों का, काउंसलिंग देंगे, स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे और हेल्थ का प्रमोशन करेंगे इसके थ्रू। उसके बाद ये नर्स पेशेंट रिलेशनशिप वाला टॉपिक एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो कि हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जो भी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का, एक अलग से वीडियो इस चैनल पे आएगा। तो तब तक जो हमने अभी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, कम्युनिकेशन के बारे में हमने डेफिनेशन जानी, कम्युनिकेशन के बारे में हमने पर्पस जाना, कम्युनिकेशन की हमने डेफिनेशन, उसके पर्पस अकॉर्डिंग टू नर्सिंग भी जाने, उसके क्या क्या लेवल्स है कम्युनिकेशन के, व्हाट आर द एलिमेंट्स फॉर कम्युनिकेशन, क्या क्या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल, उसके बाद टाइप्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वन वे, टू वे, विजुअल, टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद स्किल्स क्या क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस की, कि
व्हाट आर द स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये चीजें जानी। और इसके अंदर फिर हमने प्रोसेस जाना, कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है। सेंडर से मैसेज जाएगा, उसके बाद चैनल पर, चैनल से कहा जाएगा रिसीवर के पास, रिसीवर से रिसीवर जो होगा वो फीडबैक देने की कोशिश करेगा और वो फीडबैक किसके पास जाएगा, सेंडर के पास वापस जाएगा। उसके बाद हमने बैरियर्स पढ़े, क्या क्या बैरियर हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, फिजिकल बैरियर हो सकता है, कल्चरल बैरियर हो सकता है, इन्वायरमेंटल बैरियर हो सकता है। ये सारी क्या चीजें हैं, ये है डिफरेंट बैरियर्स। और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, ये चीजें हमने उसके बाद देखी। तो यहीं पर मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कम्युनिकेशन का टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर नोट किया है तो आपको कम्युनिकेशन और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। एग्जाम में ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वीडियो को स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप अगर नोट करते हैं तो आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहता है। अगर इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है तो मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी के साथ अवेलेबल रहूंगा। अगर कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वो टॉपिक की वीडियो आपको इस चैनल पे जरूर मिल जाएगी। तब तक मिलते हैं फिर ऐसी ही एक नई धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।